हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूं। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी, उत्तराखंड डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, यूके पीएससी, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित जो खनिज चैप्टर है इससे संबंधित प्रश्न की जानकारी दी जा रही है। खनिज संपदा उत्तराखंड की जो है इससे संबंधित जानकारी है। उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई? उत्तराखंड राज्य में जो खनन नीति है इसकी घोषणा 2001 में हुई थी। वर्ष 2001 में उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तराखंड राज्य के जो वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों हैं उनसे जो खनिजों का खनन किया जाता है वो निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ए गढ़वाल मंडल विकास निगम, बी कुमाऊं मंडल विकास निगम, सी उत्तराखंड वन विकास निगम, डी खनिज विकास निगम। सही उत्तर है उत्तराखंड वन विकास निगम। उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा उत्तराखंड के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? यह बताना है किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। ऑप्शन ए मंदराम क्षेत्र, बी बारकोट क्षेत्र, सी पीपल कोटि, डी देवलधारी क्षेत्र। देवलधारी वो क्षेत्र है जहां पे उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? सही उत्तर है टॉल्क का। टॉल्क जो खनिज होता है इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। टॉल्क खनिज का उपयोग किया जाता है सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है? सही उत्तर है गंधक। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में गंधक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है? सही उत्तर है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा संगमरमर भंडार वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है? सही उत्तर है मसूरी क्षेत्र में। क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार मसूरी क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है? सही उत्तर है लोहा। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में लोहा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सीसा का अयस्क है? ऑप्शन है मैग्नेसाइट, फास्फोराइट, सी ग्रेफाइट, डी सिलिका सैंड। सही उत्तर है सिलिका सैंड। सिलिका सैंड सीसा का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है जिप्सम का, गंधक का, एस्बेस्टास का, सेल खेड़ी का। सही उत्तर है एस्बेस्टास का। एस्बेस्टास का उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट का, बी जिप्सम का, सी चूना का, डी टॉक का। सही उत्तर है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन है अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। सही उत्तर है रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण होता है। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण होता है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी जिप्सम, सी ग्रेफाइट, डी ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट ये सभी खनिज उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अब उत्तराखंड में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं इसके बारे में मैं एक नज़र में जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड के प्रमुख खनिज एक नज़र में खनिज और इनका प्राप्ति स्थल है। पहले पे चूना पत्थर, ये जो प्राप्त होता है ये देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी और चमोली से
दूसरा है संगमरमर। संगमरमर जो प्राप्त होता है ये देहरादून, नैनीताल व टेहरी में। तीसरे पे है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट प्राप्त होता है चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ से। चौथे पे है सोप स्टोन टॉल्क, ये प्राप्त होता है अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली में। सोप स्टोन टॉल्क जो है ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ तथा चमोली में प्राप्त होता है। बेस मेटल्स प्राप्त होते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून से बेस मेटल्स प्राप्त होते हैं। रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है देहरादून, टिहरी तथा नैनीताल में। देहरादून, टिहरी तथा नैनीताल में रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फास्फोराइट। जो फास्फोराइट प्राप्त होता है ये देहरादून व टिहरी में। तो देहरादून और टिहरी से फास्फोराइट प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो प्राप्त होता है ये देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी से। देहरादून, पिथौरागढ़ और टिहरी से डोलोमाइट प्राप्त होता है। अब है बेराइट्स जो प्राप्त होता है ये देहरादून से प्राप्त होता है। बेराइट्स देहरादून से प्राप्त होता है। गंधक व माच्छिक चमोली व देहरादून में। चमोली व देहरादून से गंधक व माच्छिक प्राप्त होता है। एस्बेस्टास जो है ये पौड़ी और अल्मोड़ा में प्राप्त होता है। पौड़ी व अल्मोड़ा से एस्बेस्टास प्राप्त होता है। जिप्सम जो है देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी में। जिप्सम जो होता है ये देहरादून, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी से प्राप्त होता है। लोहा नैनीताल, चमोली, पौड़ी व टिहरी में। लोहा जो है ये नैनीताल, चमोली, पौड़ी व टिहरी से प्राप्त होता है। तांबा चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल में। तांबा जो है ये उत्तराखंड में चमोली, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व नैनीताल से प्राप्त होता है। सीसा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी में। सीसा जो है उत्तराखंड में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी से प्राप्त होता है। ग्रेफाइट जो है ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल। अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल से उत्तराखंड में ग्रेफाइट प्राप्त होता है। सिलेट्स उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी। सिलेट्स उत्तराखंड में उत्तरकाशी, नैनीताल व पौड़ी से प्राप्त होता है। टिन जो है ये चमोली से प्राप्त होता है। टिन चमोली में प्राप्त होता है। सोना जो है शारदा, रामगंगा, अलकनंदा व पिंडार नदियों के रेत में। बहुत ही अच्छी जानकारी है। उत्तराखंड में जो सोना है ये शारदा, रामगंगा, अलकनंदा व पिंडार नदियों के रेत में प्राप्त होता है। चांदी जो है ये अल्मोड़ा में प्राप्त होता है। उत्तराखंड में चांदी जो होता है ये अल्मोड़ा में प्राप्त होता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। उत्तराखंड राज्य में जो खनन नीति की घोषणा की गई ये 2001 में। उत्तराखंड राज्य के वनीय क्षेत्रों में स्थित खदानों से खनिजों का खनन उत्तराखंड विंड विकास निगम के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मंदराम क्षेत्र, बारकोट क्षेत्र, पीपल कोटी, देवलधारी क्षेत्र। तो सही उत्तर देवलधारी क्षेत्र है। देवलधारी क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। देवलधारी जो क्षेत्र है वहां पे उत्तम कोटि के चूने पत्थर का भंडार नहीं है। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं खड़िया का, मैग्नीसाइट का, टॉल्क का, सेल खड़ी का। तो सही उत्तर है टॉल्क। टॉल्क जो खनिज होता है इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में मिलता है। सही उत्तर है गंधक। सहस्त्रधारा प्रपात के जल में गंधक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला जिला है। सही उत्तर है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा संगमरमर भंडार वाला जिला है। उत्तराखंड राज्य में जो सबसे ज्यादा संगमरमर का भंडार मिलता है वो देहरादून जिले में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार है। सही उत्तर है मसूरी क्षेत्र में। क्रीम रंग के भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार मसूरी क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। सही उत्तर है लोहा। लोहा जो है ये नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से सीसा का अयस्क है। ऑप्शन दे रखे हैं मैग्नेसाइट, फास्फोराइट, ग्रेफाइट और सिलिका सैंड। तो सही उत्तर है सिलिका सैंड। सिलिका सैंड सीसे का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? सही उत्तर है एस्बेस्टास का। एस्बेस्टास का उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? सही उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? ए अवसादी चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी रूपांतरित चट्टान, डी ज्वालामुखी चट्टान। सही उत्तर है रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? ए चूना पत्थर, बी जिप्सम, सी ग्रेफाइट, डी ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट ये सभी जो खनिज हैं ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इस वीडियो में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSC, ग्रुप सी, डीएलएड, फॉरेस्ट गार्ड, यूके PSC, पुलिस, यूबीटीआर, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।